हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। मेरे बच्चों, माय रसगुल्लो, सभी फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, आज जो है एकदम जो संडे स्पेशल है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे बच्चों। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। आज मिस नहीं करेंगे, वरना आप तो जानते हैं कि आपको कितना पछताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमारे क्लास से। हमारा क्लास से आप जुड़ जाएंगे। संडे स्पेशल प्रॉक्सिमा क्लासेस 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया है। ठीक है, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए। सुमन कुमार भारती एकदम क्लास शुरू करेंगे बच्चों। आप तो एकदम बहुत क्लास सर शुरू कीजिए, क्लास शुरू कीजिए और लड़ाई झगड़ा भी कीजिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ, क्लास पे आप पढ़ने नहीं, लड़ाई झगड़ा करने आते हैं, ये हमेशा याद रखना है। लड़ाई झगड़ा एकदम लगातार करते रहना है, क्योंकि लड़ाई से ही तो सब कुछ होता है ना बच्चा। लड़ाई एकदम करते रहना है, लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पुष्पा जी आ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए। हर सभी जुड़ जाएगा, नहीं जो जुड़ते हैं वो भी जुड़ जाइए। अब मत मिस कीजिए, आप देख रहे होंगे। ठीक है, कैसा प्रदर्शन है आप लोग का, सुधारिए, भी टाइम है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए हमारे सेशन से। इसीलिए और 12 बजे मत नहीं जुड़िए, देखें कितना गड़बड़ाया है आपका। 12 बजे हम सोशल साइंस डेली लेकर के आते थे बच्चों, मगर आप लोग का उदासीन रवैया के कारण हम सोशल साइंस का क्लास नहीं ला रहे हैं। ठीक है, किस लिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आपका जो वहां प्रेजेंटी बहुत कम रहता है, उपस्थिति बहुत कम रहता था। 10 बच्चा, 11 बच्चा, 12 बच्चा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एक सेशन बनाते हैं बच्चों। जब आपको 50 क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। इसलिए हम जो है 12 बजे वाला क्लास बंद कर दिए हैं। अगर आप लोग आज बोलेंगे कि हाँ सर हम कल से एकदम 12 बजे उपस्थित होंगे, तो कल से 12 बजे वाला क्लास भी आना शुरू हो जाएगा। मगर बच्चों आप लोग जुड़िए, कम से कम तभी तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, तभी तो बच्चों क्लास हम लाएंगे। चलिए, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, रिया 1, रिया 2, कन्हैया, नीतीश, राकेश, चंदन, साइमा साइमा जुड़ जाइएगा। सभी के सभी बच्चे, अन्नी, खुशबू, सभी जुड़ जाओ। चलिए, आज लेट नहीं करते हुए, सुमन कुमार भारती लेट नहीं कर रहे हैं, फटाक सा सेशन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके कारण से? फटाफट कमेंट करना है मेरे रसगुल्लो, एकदम आज देर नहीं करना है। ठीक है, आज जो है सेशन एकदम कंटिन्यू चलेगा, एकदम ताबड़तोड़ चलेगा। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो एकदम फटाफट कमेंट सिर्फ करते जाना है आपको। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए 8 बज चुका है, जुड़ जाइए सभी बच्चे। आप लोग जितने भी बच्चे हैं हमारे, एकदम मिस नहीं करिए आज का क्लास, बहुत शानदार होने वाला है आपका ये क्लास। ठीक है बच्चों, आपका ये क्लास आज बहुत शानदार होने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़िए, जुड़ जाए रसगुल्लो, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं हमसे। ठीक है, जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट जुड़िए। ठीक है, एकदम आज एकदम नहीं छोड़ना है इस सेशन को, एकदम आज धमाल मचा देना है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, सोनम शर्मा, अन्नी, खुशबू, आपका स्वागत है। नीवा यादव, अनुष्का, प्रीतम, मनीषा, नामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सभी बच्चे का हमारा स्वागत है। पहला का ऑप्शन 4 पंकज 1, पंकज 2, 2 पंकज है। ठीक है, दोनों का स्वागत है बच्चों। पूजा, अंजलि, खुशबू, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, हर्ष, विदित, सभी बच्चे का हमारा स्वागत है। मौसम, आपका भी स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा, इसी तरह से जुड़िए और फटाफट जवाब दीजिए। अंसारी जी, आपका भी स्वागत है। चंदन, राकेश, लक्ष्मी, फटाफट जुड़ जाइए। कन्हैया, अदिति, सभी हमारे बच्चे जितने भी है, आदिति आपका भी बहुत बहुत वेलकम। ठीक है बच्चों, चलिए पहला का आंसर आ भी चुका है, हम ऑप्शन नहीं बोल पाए हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसकी कमी से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा से? तो मेरे रसगुल्लो, जितने भी बच्चे का आयोडीन आंसर आया है इस आंसर में, यानी कि बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, बी जिन जिन बच्चों का आया है, बिल्कुल राइट आंसर है बी। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए, बी जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, बी जो है बिल्कुल सही जवाब, आयोडीन की कमी से। क्लियर मेरा रसगुल्लो? आयोडीन की कमी से। आज कॉपी कलम उठाना है और गिनती चालू करना है कि आप कितना सही मारते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग का साइंस बहुत जबरदस्त है। आप जो है सोशल साइंस पर ध्यान दीजिए, 12 बजे का क्लास से जुड़िए, नहीं तो हम अब उल्टा कर देंगे, रात में सोशल साइंस और दिन में साइंस। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो
फटाफट दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम आज रुकेंगे नहीं, एकदम ताबड़तोड़ 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 50 एमसीक्यूज आज एकदम टॉपर एमसीक्यूज है। एकदम आज रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते जाना है मेरे रसगुल्लो, एकदम रुकना नहीं है, आपको टॉप करना है इस बार, ठीक है। चलिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला उपयोग करता है? जो फल बेचते हैं वो कौन सा पादप नियंत्रण उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सीन। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक है। आरडीएक्स भाई आप लोग भी कमेंट करिए, ठीक है। चलिए साइमा कमेंट कीजिए, सोनम, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अनुष्का, नीतीश, पंकज, हर्ष, विश्वजीत, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि। फटाफट बच्चे, आर्यन आप नहीं जुड़ते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, खाली बाजार घूमिए आप। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला? उसका आप भी जुड़ जाइए, 2 दिन से एब्सेंट है आप क्लास में, बाद में देख लेते हैं, बहुत अच्छा। चलिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है ऑक्सीन। लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ चुका है। 2 का जो है एथिलीन, ठीक है, एथाइलिन नहीं है बच्चों, एथिलीन है। एसिटिलीन भी इसको कहते हैं आयुर्वेदिक नेम में, एसिटिलीन, ठीक है बच्चों। एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नेम हो जाता है एथिलीन, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। क्लियर बच्चों? सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आरडीएक्स फटाफट कमेंट करो। खुशबू, साइमा, सोनम, मनीषा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, और हाँ एक बच्चे हमारे जो हैं, क्या नाम है उनका? हाँ बच्चों देखो, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो हमारा तो कुछ नहीं ले पाइएगा, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी? एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम टीडीआई हम इसको करेंगे, ठीक है। एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे शरीर का कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी कार्य करता है और बाहरी स्रावी? एक ही ग्रंथि है हमारे शरीर में, ठीक है। हमारे शरीर में एक ही ग्रंथि है जो ऐसा काम करती है, और वो हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। पहला आप जानते होंगे यकृत है, और दूसरा जो है यही है। कौन सा है बच्चों? आपको बताना है। हम आपका वेट कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, एकदम इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, शालिनी, सोनम, मनीषा, प्रीतम, नीभा, अनुष्का, अभिषेक, रिया, साइमा, फटाफट कमेंट करिए। कन्हैया, चंदन, राकेश, अंजलि, विश्वजीत, मौसमी, ठीक है, फटाफट कमेंट करो बाबू। अन्नी, खुशबू, फटाफट कमेंट करेगी अन्नी। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अन्नी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से तुमको मेहनत करना है। अग्नाशय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अग्नाशय जो है हमारे शरीर का जो ऐसा ग्रंथि है जो बाहरी स्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। आपका भी बहुत बढ़िया है, ठीक है खुशबू। चलिए जुड़ते रहिए इसी तरह से। चौथा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है? यानी वृक्क के ऊपर एक ढक्कन जैसा जो है वृक्क के ऊपर रहता है मेरे बच्चों। आप फिगर देखे होंगे, कौन सी ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर रहता है, एक ढक्कन के टाइप का? पहला ऑप्शन है गोनेडस, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है एड्रिनल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों। पिट्यूटरी तो जानते हैं सर पर होता है, ठीक है। अग्नाशय हम जानते हैं कि आपका जो अग्नाशय है वो उदर में होता है। एड्रीनल आप सुने होंगे, इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेरे रसगुल्लो आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है। एड्रीनिन इज जो है राइट आंसर है। किडनी जाता है ऐसे, ठीक है, किडनी इसके ऊपर ऐसे करके ये जो है एड्रेनल ग्रंथि जो है रहता है, यहीं से आपातकालीन हार्मोन निकालता है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है उसके बारे में लड़ो या उड़ो, ठीक है बच्चों, लड़ो या उड़ो यानी लड़ो या मरो, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, आप याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बच्चों कितने फटाफट हो रहा है क्वेश्चन। 5वां नंबर हम क्वेश्चन पहुंच भी चुके हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? पहला है रासायनिक समन्वय, दूसरा है तंत्रिका समन्वय,
तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बच्चों, ठीक है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, दोनों होगा बच्चों, ठीक है, उपयुक्त दोनों, तांत्रिका समन्वय भी होगा और रासायनिक भी समन्वय भी होगा हम लोग में, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। एकदम टीटीआई क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, तीसरा है दोनों, इनमें से कोई नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग इंसुलिन के बारे में तो आप कंफर्म होंगे कि इंसुलिन प्रभावित होता है अग्नाशय से, आप जानते हैं, ठीक है। ये भी जान लीजिए, आज नया अगर आपको लग रहा है तो ग्लूकागॉन भी जो है अग्नाशय से निकलता है, आपको आज याद रखना है, आज से आपको याद रखना है कि अग्नाशय से ये भी ग्लूकागॉन भी निकलता है, यानी दोनों जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए सातवां नंबर आपके सामने है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कैसे होता है? किस विधि द्वारा होता है जड़ का वृद्धि? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। चार आपके सामने है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समन्वय और नियंत्रण चैप्टर से ये क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कैसे होता है, आपको फटाक सा बताना है। फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, आज महामंथन होगा और आपका अमृत कलश निकलेगा। आप देखिए बच्चों लास्ट तक, आज इस सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हैं, आपको कसम है आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप किए तो आप पर सरस्वती माँ गुस्सा हो जाएगी। एकदम स्किप नहीं करना है आज वीडियो, आपको लास्ट तक आज देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए ही ये सेशन है टॉप 50 सेशन, जो जुड़ेंगे आज एक बार भी स्किप नहीं करेंगे, वरना आपको पछताना पड़ेगा, 110% पछताइएगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कैसे होता है बच्चों? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट मैं बोलो, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अन्नी, खुशबू, आपका हम देख रहे हैं, सोनम, मनीषा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, अभिषेक, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान। विश्वजीत अपना नाम चेंज कर लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए पुष्पा, आप पुष्पा बन गए हैं, कल भी आप पुष्पा लड़ रहे थे सबसे, ठीक है। रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, रिया 1, रिया 2, ठीक है। साइमा, फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तीसरा है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, चौथा है प्रा मस्तिष्क का हिस्सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रा मस्तिष्क का हिस्सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। क्या है मेरे रसगुल्लो? पश्च मस्तिष्क, यानी हमारा जो पिछला भाग है उधर ही ये मेडुला और अनुमस्तिष्क पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अबटू ग्रंथि को पैराथायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? अबटू ग्रंथि आप जानते हैं बच्चों, अबटू ग्रंथि जो है वो यानी थायराइक्सिन हार्मोन बनाता है थायराइड से बचाने के लिए। अबटू ग्रंथि, उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? आप जानते हैं कि थायराइड कब होता है? जब आयोडीन की कमी हो जाता है, इसीलिए हमें डॉक्टर बोलता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे रसगुल्लो? आयोडीन का। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल लाजवाब मेरे रसगुल्लो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, किसका भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किसका भाग है मेरे बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिए, फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। जिन जिन बच्चे का डी है उनका बिल्कुल सभी हो जाएगा। हमारे शरीर का सारा हिस्सा जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है। अगर यदि हम अभी बोल भी रहे हैं तो वो हमारा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित कर रहा है, और आप सुन रहे हैं तो भी तंत्रिका तंत्र नियंत्रित कर रहा है बच्चों, ये याद रखिएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, मतलब देखिएगा भैंस कभी कभी करेगा
तो ऐसे करेगा मतलब वो जुगाली कर रहा है, या फिर मुंह चलाते रहेगा हमेशा करके एकदम चिबाते रहेगा हमेशा। बच्चों आप देखते होंगे भैंस ज्यादा जुगाली करता है, किस लिए करता है? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों आप बोलिएगा भैंस है तो दूध बनाएगा, है ना, दिमाग लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ भैंस नहीं, जो कुछ कुछ जानवर है जैसे ऊंट आप देखे होंगे तो वो भी अपना मुंह चलाते रहता है, करके चलाते रहता है। ठीक है बच्चों, आप चलाना मत शुरू कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किस लिए? स्वास्थ्य के लिए बच्चों, भोजन पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल लगभग सही बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। भोजन पचाने के लिए बच्चों कुछ जानवर जो है जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करते हैं, मुंह को झुटमुट का चलाते रहते हैं। नहीं भी कुछ खाएगा तो मुंह चलाते रहेगा, आप देखिएगा भैंस को। ठीक है, चलिए अगर आपके पास भैंस है तो आप जरूर आज इस पर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर आपके सामने बच्चों, फटाक सा देखिएगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? बोल रहा है कि मानव का जो रक्त होता है उसमें यूरिया कितना होता है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट मेरे रसगुल्लो, रक्त में उपस्थित जो यूरिया होता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है कितना प्रतिशत बच्चों? फटाक सा बताइएगा, फटाक सा, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होगा जो वयस्क होते हैं बच्चों, वयस्क मतलब होते हैं एडल्ट। ठीक है, वयस्क में पाया जाता है 10 mg प्रति लीटर से 20 mg प्रति लीटर। देखिएगा बच्चों, याद रखिएगा 20 जो है इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट जो है 20 दिया हुआ है। अगर 10 रहता, 15 रहता तो वो भी आंसर हो सकता है मेरे बच्चों। क्लियरली, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे होंगे बच्चों। रसगुल्लो फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट मेरे रसगुल्लो। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप पहले तो नंबर टीटीआई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पहला नंबर इसको आप टीटीआई करेंगे, एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे बच्चों कि जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ताप के रूप में, आप देखिएगा जब अभी ठंडा के टाइम है, कंबल में आप मुंह डाल लीजिए और सांस थोड़ा देर छोड़िए, देखिएगा पूरा कंबल गर्म हो जाता है। तो हम जो सांस लेते हैं और जो वापस छोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत जो होता है ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? 20%, 40%, 60%, 80%। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल तुक्का भी मार रहे हैं तो सही आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल 20% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, एकदम दिमाग लगा के बताना इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सभी जीव के लिए। ठीक है, तो सभी जीव के लिए क्या जरूरी है बच्चों? चलना, ये चलना है। ठीक है, चलना को जरूरी है? नहीं चलना है, आराम से सोया रहना दिन रात। हम तो सोचते हैं कि हम दिन रात सोए रहे। प्रकाश संश्लेषण क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन हम करते हैं, पसीना निकालते हैं, मगर ये हमारे जरूरी नहीं भी है। श्वसन हमारे लिए जरूरी है बच्चों, अगर श्वास नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा वो आप जानते हैं। आप अपने पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या अगर आपका छोटा भाई है तो उस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ देर के लिए उसका श्वास को रोकिए, देखिए पता लग जाएगा कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मानव हृदय में पाए जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस्म, चैम्बर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है बाबू, मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने बेस्म पाए जाते हैं, कितने कोष पाए जाते हैं? पूछने का तरीका अलग अलग होता है मगर आंसर वही होता है रसगुल्लो। एकदम फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब 4 बेस्म इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मानव हृदय में 4 बेस्म कुल पाए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, कितने? 4 बेस्म। मेढक में कितने पाए जाते हैं बच्चों? 3 बेस्म। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। मछली में कितना बच्चों? 2 बेस्म, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ये सब गलत नहीं होना चाहिए मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश।
चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ग्लूकोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछता है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत तागड़ा है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, एकदम बायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे रसगुल्लो इस साल एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर इस साल नहीं पूछा तो 2023 में एकदम कंफर्म ये क्वेश्चन पूछेगा। 2023 के लिए भी एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, फटाफट जवाब दीजिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारागम्य झिल्ली, अपारागम्य झिल्ली, अर्धपारागम्य झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। पुष्पा, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, रिया 1, रिया 2, साइमा, अन्नी, खुशबू, सभी कमेंट करेंगे। कन्हैया, अदिति, चंदन, राकेश, अंसारी, रोशन। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लक्ष्मी आप भी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा मेरे रसगुल्लो, सभी जुड़िए और फटाफट जवाब। आरडीएक्स महोदय कहाँ हैं, आप जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है आरडीएक्स, बहुत अच्छा, आप मेहनत करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। ठीक है, 17 का बिल्कुल मेरे रसगुल्लो अर्ध पारागम्य झिल्ली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 17 का जो है सी सभी बच्चे का लगभग सही जवाब आया है। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे मेरे रसगुल्लो। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आंख मूंद करके इस सब क्वेश्चन को मारना है, एकदम गलत नहीं करना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। हरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हरा जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? पहला है स्वपोषी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है समभोजी, चौथा है कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? बिल्कुल सही जवाब, मृतजीवी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मृतजीवी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, मृतजीवी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित रहता है? एकदम टीटीआई से भी टीटीआई, जितना टीटीआई लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही देना है मेरे रसगुल्लो। आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। एकदम गलत नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को, हम सभी का ऑप्शन देख रहे हैं, कमेंट हम सभी का देख रहे हैं बच्चों, एकदम नहीं गलत करना है। एकदम नहीं गलत करना है मेरे रसगुल्लो। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। फटाफट कमेंट कीजिए, अभी तक नहीं आया है सभी का कमेंट, हम सभी का कमेंट देखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम इसका आंसर देंगे। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चा पार्टी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जिन जिन बच्चों का ऑप्शन डी है पुराने जाइलम, याद रखिएगा, अगर नया लग रहा है आपको तो इसको आप उतार लीजिए, टीटीआई का स्क्वायर हम कर देते हैं। रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचय किया जाता है, इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट फटाफट जुड़िए फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है आपके सामने है? ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों फटाफट, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे।
फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। ऑक्जेलिकम का प्राकृतिक स्रोत, लगभग लगभग 100% बच्चे का सही जवाब आ चुका है। हम सबका कमेंट देख रहे हैं। टमाटर इज द राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत जो है टमाटर, बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, जो नहीं बताए वो जा करके कहां कूदना है। जी हाँ, आपको सही कहां कूदना है बच्चों, आपको कूदना है छोटी पोखर में। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो, एकदम फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़िए क्लास से। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, लगभग लगभग 100% बच्चे का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सही है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलिए बच्चों, हेमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1/2 लगा हुआ है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा और फटाक सा कमेंट कीजिएगा। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। ठीक है, तब यह किस रंग का होगा बच्चों, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का हो जाता है बच्चों, बैगनी रंग का। चलिए मेरे बच्चों, जितने लाइव बच्चे हैं अभी फटाफट मेरे सेशन को पहले तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग का आदत बहुत बहुत बिगड़ चुका है। जितने अभी लाइव हैं अभी फटाक सा लाइव चैट बंद करेंगे और सबसे पहले जो है हमारे सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, अभी जितने बच्चे हैं उतना भी लाइक हमारा नहीं पहुंचा है, इसका मतलब आप लोग लाइक बटन दबाने में बहुत परहेज करते हैं, जैसे आपका कोई किडनी मांग रहा है लाइक अगर आपको दबाने के लिए कोई बोल रहा है तो। ठीक है बच्चों, पहले फटाक सा लाइक दबाइए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपका शुरू करने वाले हैं, वरना हम यहीं पर रुक जाएंगे। फटाफट लाइक बटन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए हमारे सेशन को, और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन लाने वाले हैं। मैथ का हर चैप्टर आपके लिए आपके समझ प्रस्तुत रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं फटाफट हमसे जुड़िए, एकदम लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, हम रोज लेकर के आएंगे। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा बच्चों तो कल से हम 12 बजे वाला भी सेशन लाएंगे, चाहे वो रात भर काहे जगना पड़े, जग करके क्वेश्चन टाइप करना पड़े। ठीक है मैं सुन ले। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब होता है बच्चों कि कौन जो है किसी का फॉर्मूला जो है अलग है। ठीक है, किसका फॉर्मूला अलग है, चार ऑप्शन आपके सामने है। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए हम सबका लिख दे रहे हैं, CaCO3। खड़िया का होता है CaCO3। संगमरमर का होता है CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप जानते हैं, आप देखे हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, आपको पता है, इसलिए विजातीय जो है आपका डी हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके समझ आ चुका है, कह रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, रंगीय सूचक, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जुड़ जाएंगे हमसे बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। लाइक कर दिए हैं बच्चों, बिल्कुल वेल डन बच्चों, आप लोग का धन्यवाद फिर से। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गंधीय सूचक कहा जाता है मेरे रसगुल्लो, गंधीय सूचक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। हर एक बच्चा के मुंह पे रहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि हमारे पास हीरा हो। क्या हो बच्चों, हीरा हो।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हीरा जो है बिल्कुल सही जवाब है हमारे रसगुल्लो। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है हीरा, लगभग 110% बच्चे का सही जवाब आया है। चलिए मेरे रसगुल्लो 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए बच्चों, अधातु तो कार्बन भी है, आपको पता है इसका परमाणु संख्या 6 होता है, 4 हो गया। ब्रोमीन भी आपको पता है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे रसगुल्लो? 35 होता है। ठीक है बच्चों, 35 होता है। आयोडीन का 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 18, 18 10 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। 28 8 36 यानी 7 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए 4 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। आयोडीन का भी करेंगे, 2 8 18 32, 32 ज्यादा हो जाता है बच्चों, 20 52। ठीक है देख लीजिए बच्चों, अधातु होते हुए भी चमकीला है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, कितना हो जाएगा? आयोडीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आयोडीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम हल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे मिस नहीं करेंगे। सबसे यानी कि कह रहा है कि सबसे अधिक कौन सा जो है तन्य होगा, यानी तना सकता है सबसे ज्यादा मेरे बच्चों। आप जानते हैं सोना। सोना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। सोना जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे रसगुल्लो। सोना जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता, ध्वनिक, आघातवर्धनिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए 29 का फटाफट कमेंट करिए। जी बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे का गलत भी ऑप्शन हो रहा है, आप सुधारिए। ठीक है, ध्वनिक कहलाएगा, सोनोरस। अगर नया है आपके लिए तो इसे आप नोट डाउन करेंगे मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तन्यता, आघातवर्ध्यता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 30 का फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो। चलिए बहुत अच्छा, 30 का जो है बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है मेरे बच्चों, आघातवर्धनिया। ठीक है, आघातवर्धनी, बहुत ही शानदार जवाब। आघातवर्धनीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अगला है 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है, चमकदार, खुरदुरा, काला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है? चमकदार, खुरदुरा, काला, या इनमें से कोई नहीं। 31 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, चमकदार। चमकदार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चमकदार जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है चूना पत्थर,
चौथा है काला चूना। ठीक है, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 32 का जिप्सम को जो है हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है 120 डिग्री सेल्सियस पर। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन, 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तांबा, चांदी, सोना, जिंक। लगभग 100% बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, जिंक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिंक जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर का, बिल्कुल धातु की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होता है। जैसे देख लो सोडियम, कितना है परमाणु संख्या है? 11, 2, 8, 1। ये धातु हो गया कि विचार से कम है। सोडियम क्या होता है बच्चों? प्लस में होता है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि धातु की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। भर्जन, प्रागलन, द्रावक, धातुमल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 35 का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। धातुमल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। धातुमल जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। धातुमल जो है एकदम जबरदस्त जवाब है आपका, एकदम TTI है, इसको आप TTI कर लेंगे। एकदम हमसे जुड़िए बच्चों, एकदम आप जो है आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता हम आपके लिए रोज सेशन लाने वाले हैं। एकदम हमसे जुड़िए और लास्ट तक जुड़े रहिए, एकदम आपको कहीं नहीं जाना है इस बार। ठीक है बच्चों, व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। क्रोयोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बॉक्साइट, जिन जिन बच्चों का 36 का बी है, बिल्कुल राइट जवाब है। बॉक्साइड इज द राइट जवाब आपका जो है लगभग सभी बच्चे का सही आया है। बच्चों इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे जो हैं हमारे, जो भी बच्चे हैं कुछ, वो क्या करते हैं आप पता नहीं क्या करते हैं, सेशन में जुड़ते हैं फिर हट जाते हैं, जुड़ते हैं हट जाते हैं। देखिए बच्चों, कंटिन्यूटी बना करके रखिए, आपके फायदे के लिए ही क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर मरकरी, मरकरी किसको बोला जाता है बच्चों? पारा को बोला जाता है। याद रखिएगा, मरकरी जो है Hg को बोला जाता है। Hg का एटॉमिक नंबर 80 है, इसको पारा भी कहते हैं और क्यूब सिल्वर भी कहा जाता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब, द्रव अवस्था में। ठीक है बच्चों, द्रव अवस्था इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यही एक ऐसा धातु है जो द्रव में के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। 38 नंबर, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ठीक है, 4 जो है ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? लगभग देखिए बच्चों, क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा तो आपके लिए नया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। एकदम पतला बनेगा बच्चों, आपके बाल जितना पतला। ठीक है, एकदम हमारे रसगुल्लो 1 ग्राम सोना से कम 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
आप देखेंगे 39वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम आज का सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आज का सेशन जो है बहुत तगड़ा होने वाला है, आप देखिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। अभी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आने बाकी हैं। निम्न में से कौन सा अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील का मतलब एकदम तुरंत धधक करके लहक जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन जो है अति ज्वलनशील है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत फास्फोरस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसीलिए इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, जल में डुबो कर रखा जाता है। आप जानते हैं जैसे ही हवा के संपर्क में आता है धधक उठता है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे बच्चों। 40वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सीसा और टीन का एकदम टीटीआई कर लेंगे और इसको जो है फटाक सा कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे। 40 का आपके सामने बिल्कुल राइट जवाब है, सोल्डर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सोल्डर जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। सीसा और टीन के मिश्र धातु जो है सोल्डर कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मेरे रसगुल्लो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। माइकल फैराडे एक क्या थे? एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे या भूवैज्ञानिक थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। माइकल फैराडे क्या थे? मेरे बच्चों रसगुल्लो, आपका टॉप 10, लास्ट का टॉप 10 शुरू हो चुका है। अब एकदम मिस नहीं करेंगे और 10 में 10 सही करने का, देखिए बच्चों छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अब एग्जाम आपका नजदीक है, प्रेशर ज्यादा मत लीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे जाकर के आप फाइनल एग्जाम देंगे। इसलिए अगर अभी आपको चोट लग रहा है तो आप दर्द महसूस नहीं करिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। अगर अभी आपका टेस्ट कोई खराब जा रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जो है फाइनल एग्जाम बाकी है मेरे रसगुल्लो। फाइनल एग्जाम में आपको जबरदस्त तरीके से वापसी करना है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए बहुत शानदार। आप जो भी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं नए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ बच्चों, लाइक में कमी मत करें। ठीक है, आपको जैसे ही मेरा कोई वीडियो दिखे आप फटाक से उस पर लाइक बटन कम से कम दबा दें। जितना वीडियो यूट्यूब पर आपको दिखता है मेरा, सारा में लाइक बटन आप जरूर दबाएं बच्चों। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं। चलिए 41 का बिल्कुल राइट जवाब मेरे रसगुल्लो, सभी बच्चे का भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे जो थे एक फिजिशियन थे, फिजिशियन नहीं थे बच्चों, यानी वो फिजिक्स का साइंटिस्ट थे। ठीक है हमारे रसगुल्लो। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यानी कह रहा है कि जो क्षण यानी कि जो चुंबक रहता है उसका दिशा किस ओर से किस ओर रहता है। ठीक है, ये कंफर्म रखिएगा। देखिएगा क्षण चुंबक हम बना दे रहे हैं बच्चों, ये आपका एक क्षण चुंबक है। ठीक है, चलिए इसका दिशा किस से किस ओर रहता है, जरा फटाफट कमेंट कर देंगे, फटाफट कमेंट कर देंगे। पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है बच्चों, ये भी नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके सामने बचा है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। क्लियर बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगर आपका ये क्वेश्चन नोट डाउन नहीं है तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर आपके सामने है। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने है, परिणाम, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 43 का 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल राइट, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, इसीलिए सदिश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश कहलाते हैं, सदिश को वेक्टर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर मेरा रसगुल्लो।
चलिए अगले क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे बच्चों। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दें। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी आपका आ चुका है, देखिए ऑप्शन बच्चों। ठीक है, आपका ऑप्शन भी आ चुका है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से और स्टेट के नियम से। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई करते हैं, आपके एग्जाम में छपेगा तो आप जो है हमें रिवॉर्ड जरूर दीजिएगा। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए 44 का, फटाफट मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है। जिन जिन बच्चे का बी है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो के द्वारा क्या बदला जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। आपका ये शानदार सेशन आपका चल रहा है, आप रोज 8 बजे से लाइव देख पा रहे हैं प्रोक्सिमा क्लासेस पे। ठीक है बच्चों, साइंस का टॉप 50 8 बजे से आता है और 12 बजे दिन में आपका सोशल साइंस, सोशल स्टडीज जो है आपका लाइव रहता है। एकदम हमसे जुड़े, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम जुड़े हमसे, और आपका जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, बहुत तगड़ा सेशन चलेगा। अगर आप 12 बजे से जुड़ते हैं तो कम से कम हमें 30 बच्चा चाहिए जो हमसे जुड़े। 30 बच्चा अगर रहेंगे तो हम कंटिन्यूअस आपका क्लास आज से, सोशल साइंस आप लोग का बहुत वीक है बच्चों, सोशल साइंस पर ध्यान दीजिए, वरना आपका जो लक्ष्य है 450 का वो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप 400, 410, 405 के बीच में अटक जाएंगे। इसलिए आप जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। ठीक है, अभी सब यस्तर करिए कि हम कल का क्लास 12 बजे से करेंगे, हम आपके लिए 12 बजे कल क्लास लाएंगे बच्चों। ठीक है चलिए बहुत अच्छा, डायनामो के द्वारा बदला जाता है, लगभग सभी बच्चे का आंसर भी आ चुका है इस दौरान। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल राइट बच्चों। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है किस पर बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा है आर्मेचर के घूर्णन पर, चौथा है इनमें से किसी पर नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन, विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है बच्चों, आप पढ़े हैं विद्युत मोटर। ठीक है, इस पर किस पर आधारित है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। 46 का बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो, 46 का जो है ए बिल्कुल राइट है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। चलिए मेरे रसगुल्लो 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। विद्युत मोटर को हम कैसे चला सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, मतलब प्रत्यावर्ती का होता है एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, एसी भी कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को, दिष्ट धारा को डीसी कहा जाता है, आपको मालूम होगा डायरेक्ट करंट। सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, डी है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। 47 का लगभग सभी बच्चों का विद्युत मोटर जो है वो एसी और डीसी दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर जो है किस पर चलाया जा सकता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा पर। ठीक है, सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। हाँ, डीसी पर चलाया जाएगा बच्चों, मगर उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, विद्युत मोटर को आपको जो डीसी को है एसी में बदलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो, ठीक है क्लियर। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों 48वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फटाफट, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, चार ऑप्शन। फ्लेमिंग के बाद हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से किसी नियम से नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, जितना भी इस टाइप का है, मैक्सवेल का हो या फिर आपका जो है फ्लेमिंग का हो, आप एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसमें से आपको कोई एक ना एक देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइप में भी मिल सकता है बच्चों। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जो है किसकी ज्ञात की जाती है, बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अब इस सेशन का 2 क्वेश्चन बचा है मेरे रसगुल्लो, आप अच्छे से इस सेशन को कंप्लीट करिए और अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि हमारा 50 में इतना आया है। और बच्चों कल आपको 12 बजे से जुड़ना है, कल 12 बजे वाला क्लास होगा। हम कल देखते हैं कि कितने बच्चे जो है हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। कल अगर पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग का 12 बजे से रहा तो हम कंटिन्यू लेंगे क्लास, नहीं तो फिर हम नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है, आप देख सकते हैं चार ऑप्शन। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन बचेगा, उसका आपको जवाब देना है। और 50वां नंबर क्वेश्चन आज बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं होती है। 49 का बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, चालक पर बल उत्पन्न होता है। सी जिनका जिनका है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो पेड़ो, ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन। हर्ष, नीतीश, बिजलीत, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, कुमारी, भारती, शालिनी, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, नीवा यादव, अनुष्का, अभिषेक, रिया, कन्हैया, अदिति, खुशबू, अन्नी, सायमा, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आरडीएस महोदय जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 50वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही टीटीआई है, आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, टीटीआई, ठीक है बच्चों, टीटीआई पृथ्वी का विभव कितना होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे बच्चों, आज का सेशन जो हमारा यही समाप्त हो रहा है। कल 12 बजे मिलेंगे सोशल साइंस के साथ में रसगुल्लो, ठीक है एकदम। कल जो है 12 बजे दिन में क्लास होगा, 110% होगा, आप हमसे जुड़ेंगे कल, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, 50 का सी, शून्य होता है पृथ्वी का विभव। फंस गए हैं बहुत सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई का स्क्वायर करके उतार लीजिए। पृथ्वी का विभव जो है शून्य होता है मेरे बच्चों। आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो वही नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली देगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि हमारा क्लास कब है और कब नहीं है। अगर मेरे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पीडीएफ आपको चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पर प्रोक्सीमा क्लासेस सर्च कीजिए, प्रोक्सीमा क्लासेस, सिर्फ प्रोक्सीमा क्लासेस लिखना है, आपको टेलीग्राम पर हमारा लिंक मिल जाएगा। आप हमसे जुड़िए और सारा पीडीएफ लीजिए, ठीक है, सारा क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिए मेरे बच्चों। और टीटीआई, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय सभी का जो है पीडीएफ हम वहां डालते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए मेरे बच्चों आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आपका सपना अच्छा सपना आप देखें, ठीक है। आप जो सपना हकीकत में देख रहे हैं 450 मार्क्स लाने का, वो सपना पूरा हो, हम यही कामना करते हैं। इसी कामना के साथ हमारा आज का जो साथ था यही तक है बच्चों। कल हम फिर मिलेंगे 12 बजे दोपहर में और 8 बजे फिर लाइव जो है आपका ये साइंस का सेशन चलेगा। चलिए जब तक बाय, टाटा, सी यू मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बच्चों।